हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम पहचानेंगे, क्या उसका रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है, क्या पहचान होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट को कैसे हम पहचानेंगे, क्या इसका तरीका होता है पहचानने का, बनाने का। और यह सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह एक ही होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसको हम कैसे अच्छे से पहचानेंगे, समझेंगे और इंजॉय करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट मतलब होता है भूतकाल, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, और यह जो दिया गया है सेंटेंस, तो सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, उसका मतलब होता है अफर्मेटिव। पहचान क्या होगा? जो भी हमारा हिंदी में वाक्य दिया होगा उसके लास्ट में आएगा आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, और लास्ट में खड़ी पाई होता है हिंदी में। इसका रूल क्या होता है? रूल आपको कह रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम को करता है या फिर कौन काम कर रहा है। सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कर्ता, मतलब काम करने वाला। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि है क्या? हेड। हेड को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा होता है सहायक क्रिया। और तीसरा पॉइंट लिखा गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस टेंस में परफेक्ट का जितना भी टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उन तीनों में हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी है। कभी कभी सेंटेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा बस। और जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वो तो आसानी से हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। आपके सामने एक टेबल बनाया गया है, इसलिए लिखा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा जो काम करता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हमारा क्या है? हेड। हेड सबके साथ लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि यह एक ही है। तो चाहे सिंगुलर हो या पिंगुलर हो, तो हेड आपको सबको साथ लगाना है। और यहाँ पे तीसरे कॉलम में है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि गॉन, संग, डांस, जम्प्ड, स्लेप्ट, वेप्ड, कॉल्ड, मेड। तो इसको हम आइए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका था। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है पहचानने का, सेंटेंस के लास्ट में देखा जाता है क्या आया है। तो लास्ट में चुका था, और पहचान आपका क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जहाँ पे चुका आता है वह हमारा परफेक्ट होता है। अगर चुका के बाद था है तो पास्ट है। ठीक है, तो यह पास्ट परफेक्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूल देखना है। ये हमारा रूल है, और रूल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। जो काम करता है वही आपका होता है सब्जेक्ट। तो इसको हम बनाएंगे तो जाएगा आई। आई मतलब होता है मैं। तो आपको हेड तो सबके साथ लगाना है। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेड। तो हेड आपको सबके साथ लगाना है, तो यहाँ क्या कर देंगे? हेड। तो आई हो गया, हेड हो गया। काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाना होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईटेन हो गया, क्या खा रहा है? खाना। तो हम क्या लिख देंगे? फूड। और लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार रूल से इसे मिलाते हैं, जो एग्जाम्पल हमने बनाया है। सब्जेक्ट हमारा क्या था? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो ये हमारा हो गया पूरी तरह से एक एग्जाम्पल कंप्लीट। दूसरा चीज है, तुम गाना गा चुके हो। तुम के लिए क्या लगाएंगे हम? यू। और यू के साथ भी हम क्या लगा देंगे? हेड। तो ये हो गया आपका हेड। काम क्या हो रहा है? गाने का। तो संग मतलब होता है गाना, तो संग हो जाएगा ये सॉन्ग। ठीक है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है? राधा पानी पी चुकी थी। तो राधा नाम है, चाहे एक नाम हो या दो नाम हो, सबके साथ हेड लगाना है। राधा, हेड तो लगना ही है। क्यों लगना है भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? चुकी थी। तो हो गया यह राधा हैड ड्रंक, मतलब होता है पीना, वाटर कर देंगे। तो आई होप आप लोग को पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है बच्चों, तो हम जो भी चीज देखेंगे उसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो देखिए, हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि पास्ट परफेक्ट का है।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका भी तरीका क्या है, ये भी आसान ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट इसमें भी वही है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक का रूल भी अलग होगा क्योंकि ये निगेटिव है। इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे आसान तरीका होता है, इसमें नॉट आता है और रूल में नॉट दिखाई देगा और हिंदी वाले वाक्य में आपको नहीं दिखाई देगा। आइए एग्जाम्पल की तरह से अच्छे से समझते हैं। देखिए पहचान क्या लिखा गया आपका, नहीं प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, और लास्ट में आपका खड़ी पाई आना है। रूल क्या कहता है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। यह आपका आना जरूरी है, यह आता ही है। रूल में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, नेगेटिव है नॉट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में पॉइंट्स होगा, उसको इंग्लिश में हम फुल स्टॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, सोहन खो खो नहीं खेल चुका था। सबसे पहला काम हमको क्या करना है बच्चों, जो हिंदी वाक्य का लास्ट में आया है चुका था, यह आपको पहचान बताता है कि यह जो वाक्य दिया गया है यह किस टेंस का है और इसे हम कैसे बनाएंगे। तो चुका था है, चुका आ गया, अगर चुका आ गया तो यह हमारा परफेक्ट है, और था आ गया तो पास्ट है, तो यह हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है यह पास्ट परफेक्ट है। तो इसको बनाएंगे तो रूल देखिए, रूल देख के ही सारा चीज हमको बनाना है। तो रूल में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, सोहन, सोहन हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद एक स्टेप आगे आएंगे तो क्या हमको मिलेगा, हैड, और हैड आपको सबके साथ लगाना है, चाहे सिंगुलर हो या सिंगुलर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, सोहन हैड हो गया। रूल में अगला पॉइंट क्या है, नॉट, तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, नॉट, तो सोहन हैड नॉट। काम क्या हो रहा है, खेलने का, खेलना किसकी मिस होता है, प्लेड, प्ले मतलब खेलना, ये हो गया प्लेड, और क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खो खो, क्या क्या कर देंगे, खो खो। कितना आसान है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल, यहाँ लिखेंगे हम राहुल, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, नहीं के लिए क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। आना किसके में होता है, कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कहाँ, आगरा। ये हो गया आपका। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सुमन खाना नहीं पका चुकी थी, सुमन खाना नहीं पका चुकी थी, तो लिखेंगे हम क्या, सुमन, सुमन भी एक नाम है, क्या लगाना है, हैड, नहीं के लिए क्या लगाना है, नॉट। पकाना किसके में होता है, कुक, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुकड, क्या पकाने की बात हो रही है, खाना, तो फूड कर देंगे। ये हो गया। अगला लास्ट वाला है, तो आप लोग इसको बनाइए, सबसे आसान है, बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो सबसे पहले लिखना क्या है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अभिषेक, हेड लगा देना है। रूल देख के बनाइए, रूल देख के जब भी बनाएंगे कभी गलत होगा ही नहीं, रूल आपको याद भी करना होगा। तो अभिषेक हो गया, हेड हो गया, नहीं के लिए क्या लगा देना है, नॉट। काम क्या करना है, लिखने का, लिखना किसके में होता है बच्चों, राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, क्या लिख रहा है, हिंदी। ये देखिए आपके सामने था निगेटिव सेंटेंस, कितना आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे आसानी से सारा चीज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का तो निगेटिव था, अफर्मेटिव भी देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव, या क्वेश्चन वर्ड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड भी आने हैं, तो उसका हम कैसे बनाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट तो भी नहीं, बहुत ही आसान है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे कैसे हम आपको सिखा देते हैं टेंस। तो इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए आप लोग के सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स, रूल्स एंड पहचान। तो रूल देख के आप लोग बना सकते हैं आसानी से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी। इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या, क्या के बाद आपका आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह भी आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना भी
आसान तरीके से आप लोग को समझा सकूं समझाऊंगा। और मेरा उम्मीद है, मैं आशा भी करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही अच्छे से टेंस समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं या फिर हमसे कोई प्रश्न पूछने का काम करता है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इसके लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। पहचान क्या है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पहचान में सबसे पहले क्या आएगा। क्या कब आएगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में कहीं बीच में कब आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो उसके लिए सबसे पहले उन क्यों कब कैसे का हम इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तब जाके आगे का एग्जाम्पल हम और आगे का वर्ड्स बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहचान क्या है, क्या प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, और लास्ट में इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। रूल आपका क्या कहता है, हेड आना है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल नहीं लगाते हैं तो वह वाक्य आपका गलत माना जाएगा, वह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आया है क्या। तो क्या के लिए अगर कोई बच्चा वाट लगा देता है तो वह सरासर गलत है, क्योंकि वाट का यूज हम कब करेंगे, जब यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में होता। जैसे ऐसे होता, अमित, अभी जैसे यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हम बाजार कहाँ जा चुके थे, तो बीच में आया ना कहाँ, पूछा ना क्वेश्चन, कहाँ जा चुके थे, बाजार कहाँ जा चुके थे, तो इसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। आने दीजिए बताते हैं उसको, पहले इसको देखिए। रूल में क्या है आपका पहचान क्या है, क्या आया है, तो क्या के नीचे हम रूल में क्या है, हेड। तो जहां जहां क्या आएगा वहां आपको क्या लगा देना, हेड। हेड लगा दिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित, अमित लिख दीजिए, हैद अमित हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना किसके में है, रीड, रीड हो गया। क्या पढ़ रहा है, किताब, क्या हो जाएगा आपका, बुक। और कोई ऐसे छोड़ देता है तो वह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है क्या, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या आराध्या स्कूल जा चुकी थी। तो क्या के लिए अगर ऐसे जिसको नहीं समझ में आता है, सबसे आसान तरीका क्या को ढक देंगे, क्या दिखा, आराध्या, लिखेंगे आराध्या। हो गया बच्चों, ये हो गया आराध्या। तो आराध्या भी एक नाम है, तो क्या लगाना है, हेड, हेड आराध्या। जाना किसके मिस होता है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है आपका गॉन, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम आसानी से सीखेंगे, आसान तरीके से। हम बाजार कहाँ जा चुके थे, तो बीच में क्या आया बाबू, कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले क्या होता है, कहाँ, वेयर। देखिए वेयर हो गया, वेयर के बाद, वेयर लिखने के बाद हम लगाएंगे सीधे हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर के बाद क्या हो जाएगा आपका, हेड, वेयर हेड। ये हो गया वेयर हेड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, वी मतलब होता है हम, तो वेयर हेड वी। जाना किसके में होता है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, कहाँ, मार्केट, लास्ट में क्या हो जाएगा आपको, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का आगे का वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। ये टेंस जैसे ही खत्म होता है हम वॉइस देखेंगे, वॉइस पढ़ाएंगे आप लोग को। वॉइस भी बहुत ही आसान होता है, और उम्मीद करते हैं मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से वॉइस समझ में आएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको वॉइस सिखाने का, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। जिस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए कमेंट कीजिए, हम बताएंगे उसको कैसे करना है, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो। लास्ट वाला देखते हैं, बीच में क्या है, समीर हिंदी कब लिख चुका था। तो कब का इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वेन। वेन लिखने के बाद क्या बताया गया आपको, हेड। देखिए जब भी WH वर्ड होता है, जो भी हो, वेन हो, कब हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसका हो, किसकी हो, यह सारा चीज जब भी आता है तो उसका इंग्लिश हम सबसे पहले ही लिखते हैं। तो वेन हो गया, हेड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, समीर,
नाम हमेशा बड़ा लेटर से होता है, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे सबसे पहले आए, ठीक है। तो वेन हैड समीर, काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखना किसके में होता है, राइट, और राइट का थर्ड क्या होता है, रिटेन। रिटेन लिखने के बाद किस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखना है, हिंदी। और सब्जेक्ट का किसी का भी नाम आता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, हिंदी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इस टेंस का जो पास्ट परफेक्ट है, लास्ट पार्ट बचा है जो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। उसमें क्या होता है, वो भी इसी की तरह है, बस उसमें एक वर्ड इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है, जैसे कि नॉट। ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसके बाद आपका आएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में तो आपका डब्ल्यू एच वर्ड होना ही होना है, क्या भी आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड भी आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, विच हो गया। क्यों इसका डब्ल्यू एच वर्ड नाम पड़ा है, क्योंकि इन दोनों मतलब इन सभी वर्ड का जो दो लेटर होता है वह डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इसलिए उन्हें हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पास्ट परफेक्ट है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देख के इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। लीजिए आपके सामने है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड पहचान और एग्जांपल्स। तो ये इंट्रोगेटिव के रूल और पहचान और एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ये भी ज़्यादा कुछ आपको इसमें डिफरेंट नहीं दिखाई देगा, सब मिलता जुलता है। बस निगेटिव होने के साथ साथ इसमें नॉट वर्ड जोड़ा गया है। ये जो नॉट शब्द देख रहे हैं, नॉट वर्ड देख रहे हैं, इसी को बस जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि यह निगेटिव आया है और ये होता भी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव और सबसे लास्ट होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ओके, तो देखिए इसमें पहचान क्या है, पहचान में लिखा गया क्या, क्यों क्या लिखा गया है, क्योंकि यह है इंट्रोगेटिव। उसके बाद है नहीं, नहीं क्यों लिखा गया है, क्योंकि क्या है, निगेटिव। तो क्या प्लस नहीं, प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो तो आपका पहला ही है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं, अफर्मेटिव से ही। अफर्मेटिव भी देखे हैं, चुका था, निगेटिव में इंट्रोगेटिव और लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो देखिए क्या प्लस नहीं प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले हेड लगाना है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेड। हेड के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा है इंट्रोगेटिव और इसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछने का काम करता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल लिखा क्या गया है, अंजलि खाना कब नहीं पका चुकी थी। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, अंजलि खाना कब नहीं पका चुकी थी, बीच में क्या आया है, कब। देखिए यहाँ पे अंजलि खाना कब नहीं पका चुकी थी, नहीं भी आया है, कब भी आ गया, तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कब का इंग्लिश क्या होगा, वेन। ये हमारा हो गया वेन। वेन लिखने के बाद क्यों हम वेन लिखे, क्योंकि जब भी बीच में सेंटेंस के बीच में आपका कब आए, क्यों आए, कैसे आए, कहाँ आए, क्या आए, तो उसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, वो सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। तो हो गया कब, कब का इंग्लिश क्या हो गया, वेन। वेन लिखने के बाद ये जो बीच में कब क्यों कैसे आ रहा है उसका इंग्लिश लिखने के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या है, हेड, यहाँ हो जाएगा हेड। देखिए वेन हेड, सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, अंजलि, वेन हेड अंजलि। काम नहीं है, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए वेन हैड अंजलि नॉट, काम क्या हो रहा है, पकाने का। पकाना क्या होता है, कुक, और इसमें ईडी जोड़ देंगे, बन जाएगा थर्ड फॉर्म, कुक्ड फूड। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राधा कविता क्यों नहीं लिख चुकी थी, जल्दी बताइए, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, बीच में कौन सा शब्द आया है, क्यों। और क्यों का पहले हम लिखेंगे इंग्लिश जो कि क्या होता है, वाई। वाई हो गया, आपको बताया गया है अभी जस्ट कि अगर बीच में क्यू कब कैसे आ रहा है उसका इंग्लिश लिखने के बाद हम तुरंत क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई के बाद हम क्या लिखेंगे, हेड। वाई हेड, सब्जेक्ट हमारा कौन है, राधा, लिखेंगे राधा। वाई हेड राधा, राधा क्या काम कर, नहीं आया, नहीं आया, नहीं के लिए क्या लगाना, निगेटिव है, नॉट। राधा क्या काम नहीं कर रही है, कविता लिखने का। तो कविता लिखने का काम नहीं कर रही है, तो लिखना किसके में होता है, राइट। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। रिटेन क्या लिख रही है, कविता। कविता किसकी मिस होता है, पोयम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा
क्या मोहन आम नहीं बेच चुका था? इसमें तो क्या आया है, बट क्या सबसे पहले ही आया है। तो जब भी क्या पहले आए उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, अदर वर्ड नहीं। अगर मान लीजिए क्या बीच में आ गया तब व्हाट लगा सकते हैं। अगर पहले ही क्या आया है और आप व्हाट लगाते हैं तो वह गलत है। तो जब भी क्या आएगा उसके लिए हमको क्या लगाना है, हेड लगाना है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, तो मोहन लिखेंगे। आया है नहीं, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। हेड मोहन नॉट। बेचना किसके में होता है, सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। क्या बेच रहा है, मैंगो। क्या कहोगे, मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला एग्जांपल क्या है, देखिए मिल गया है। क्या रोहन दिल्ली था, यहाँ पे दिल्ली नहीं आ चुका था। देखिए इसको जब बनाएंगे तो आया है क्या, क्या के लिए क्या लगा देंगे, हेड रोहन। नहीं आया, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। आना किसके में होता है, कम दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पूरा सेंटेंस था, जो क्या था, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट पूरी तरह से खत्म हुआ। कल हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का चारों टेंस देख लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का चारों सेंटेंस देखा जाएगा। अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कैसे बनता है। फ्यूचर परफेक्ट खत्म करने के बाद 3 टेंस और आपका रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह तीनों चीज खत्म होने के बाद हम शुरुआत करेंगे वॉइस। और मेरी गारंटी है वॉइस आपको मैं इस तरीके से सिखाऊंगा ताकि आप उसको आसानी से सीख जाएंगे। अगर मेरे साथ रहते हैं तो पक्का है, 100% मैं कहता हूँ, जिसको वॉइस नहीं आता है वो भी आसानी से बनाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, डेली उसको मेरा वीडियो देखना होगा, तभी उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है थोड़ी शुरुआत में दिक्कत होगी, तो दिक्कत को जब आप फेस करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो वॉइस खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे नरेशन। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो उसका आप कमेंट में नाम बताइए, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। थैंक यू।